राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 हो राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम और सारा संसार कर्म के बंधन से जकड़ा हुआ है, कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। इन कर्म के बंधनों को तोड़ करके
इन बंधनों से छूट करके, इन कर्म की परतंत्रता से मुक्त होकर के जो प्रभु में स्थित हो जाता है, प्रभु का हो जाता है, प्रभु के शरणागत हो जाता है, वही सच्चा स्वतंत्र है। कर्म का जो बंधन है वो इतना विलक्षण है कि महापुरुषों ने आज्ञा करी, महापुरुषों ने सिद्धांत बनाया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपके द्वारा जो भी कर्म हुए हैं, शुभ या अशुभ, वो निश्चित भोगने पड़ेंगे। इन्हीं कर्म के भोग के लिए ये 83,99,999 योनियां बनी हैं। इन्हीं कर्म के भोग के लिए नरक बने हैं, इन्हीं कर्म के भोगों के लिए स्वर्ग बने हैं। पुण्य कर्म होते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, और खूब पाप कर्म होते हैं तो नरक जाते हैं। पुण्य और पाप मिश्रित होते हैं तो ये मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसी ये कर्म की गति है, बड़ी गहन है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, कर्म की गति कितनी गहन है कि शरशैया पर पड़े हैं। भगवान आते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने 100 जन्म देख रहा हूँ, लेकिन इन 100 जन्मों में मुझे कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं देखी कि जिसके अपराध स्वरूप मुझे ये भोगना पड़े। ये क्या है? तो भगवान ने कहा 100 जन्मों तक तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन उससे पूर्व में आपसे अपराध हुआ है। उस अपराध का परिणाम यह है कि आपको इस जन्म में, अब क्योंकि अंतिम जन्म है इसलिए आपको यह भोगना पड़ रहा है। बाणों की शैया पर विराजमान है भीष्म पितामह, प्रतिक्षण कष्ट हो रहा है। मृत्यु इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए मृत्यु नहीं हो रही है। वह इस आशा को हृदय में धारण किए हुए हैं कि श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण सामने हों, तब मैं उनका दर्शन करते हुए इस पांच भौतिक शरीर का त्याग करूं और प्रभु के चरणों में विलीन हो जाऊं। इस कारण मृत्यु नहीं हो रही, इच्छा मृत्यु का वरदान है। अन्यथा कर्म की गति इतनी गहन है कि महापुरुषों ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम, निश्चित भोगना पड़ता है। खूब पुण्य कर्म होंगे, खूब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग के भोगों को भोगेंगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, जैसी पुण्य क्षीण होंगे तुरंत मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। अर्थात ये बंधन जो हैं, इन बंधनों से मुक्ति नहीं हुई तो किस बात का स्वातंत्र्य? हम तो परतंत्री ही हैं। त्रिगुणात्मिका माया जो है वो हमेशा हमें परतंत्रता में डाले हुए है। हम उसके परतंत्र हैं, उसके अधीन हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। बताइए किस चीज पर बस है अपना? महापुरुषों की वाणी है, विचार करें। अपना किसी वस्तु पर बस चलता है, एक बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन से युक्त होकर जैसा जो हो रहा है वैसा हो रहा है। शरीर पर अपना बस नहीं चलता। जिस समय जो रोवाना टूटना है वो टूटना ही है, बाल सफेद होने हैं तो होने ही हैं, कोई नहीं रोक सकता। परतंत्र हैं हम, इस प्रकृति के परतंत्र हैं, मन के परतंत्र हैं। बुद्धि पर अपना बस नहीं चलता, अहंकार पर अपना बस नहीं चलता, प्राणों पर अपना बस नहीं चलता, वस्तुओं पर अपना बस नहीं चलता, रुपयों पर अपना बस नहीं चलता, कुटुंब पर अपना बस नहीं चलता, सगे संबंधियों पर अपना बस नहीं चलता, घर पर अपना बस नहीं चलता, जमीन पर अपना बस नहीं चलता, किसी पर भी अपना बस नहीं चलता। किस पर बस चलता है अपना? सब इस बात पर विचार करें। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, इन तीनों पर किसी का वश चलता है क्या? कहीं कोई स्वतंत्र नहीं है। पूरे संसार को ये त्रिगुणात्मिका माया बांधे हुए है और जैसा चलाना चाहती है वैसा चला रही है। वस्तु को, व्यक्ति को, क्रिया को, मान को, आदर को, सत्कार को, प्रशंसा को, वाह वाह को जैसा चाहें हम क्या वैसा रख सकते हैं?
6 बातें श्री रामचरितमानस में कही गई कि ये विधाता के हाथ हैं। क्या क्या, कौन कौन सी 6 बातें? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। इस रहस्य को जो जान जाता है वो आनंदित हो जाता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? मनुष्य के हाथ में क्या है? भगवान नाम। खूब नाम का रटन हो, खूब नाम का गायन हो, तो ये सब बंधन कट के स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ा में, श्रृंखला छुड़ा में, निज आलय बन आनि बसा में। सारे बंधन टूट गए, सारे बंधन नष्ट हो गए, एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लेने से, भगवान का आश्रय लेने से सारे बंधन टूट गए। सच्ची स्वतंत्रता किसको प्राप्त होती है? जो हरि गुरु के परतंत्र हो जाता है। संसार के तो परतंत्र हैं ही सब, अपने मन के परतंत्र तो हैं ही, अपने मन के अधीन तो हैं ही, अपने मन के वश में तो हैं ही, अपनी बुद्धि के वश में तो हैं ही, संसार के वश में तो हैं ही। एक बार हरि गुरु के वश में हो जाएं तो परम स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। संसार में परतंत्र रहकर परतंत्रता ही प्राप्त होगी और हरि गुरु के परतंत्र रहकर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। अभय होई जो तुम्हें ही डराई। जो हरि गुरु से डर के रहता है वो अभय पद को प्राप्त हो जाता है, अभय हो जाता है। फिर किसी का भय उसे नहीं रहता, किसी का कोई शासन उसके ऊपर लागू नहीं होता। किसी पर भी जो प्रभु की शरण में हो जाता है, संसार का कोई भी बंधन उसके ऊपर व्यापता नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश, विधि हाथ। आपको जीवन में कितनी हानि हो रही है ये पहले से सुनिश्चित है। लाभ, आपको जीवन में कितना लाभ होना है ये पहले से सुनिश्चित है। अगर ऐसा ना हो तो लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन उसके परिणाम में उतना नहीं मिलता जितनी उन्होंने मेहनत करी। और कोई कोई ऐसा होता है बिल्कुल किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करता, उसे मिल जाता है। क्या? पूर्व कर्म, पूर्वकृत कर्म, प्रारब्ध, उसके अनुसार ये होता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण। जीवन आपके हाथ में नहीं था, आप पैदा हुए तो अपनी इच्छा के अनुसार कि भगवान ने आपसे पूछा हो कि भाई अब तुम धराधाम पर जाना चाहते हो क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। जीवन और मरण, मृत्यु भी आपसे पूछ के नहीं होगी कि भाई अब आपके संसार के कार्य हो गए हों तो चलो फिर अब तुम्हें अलग यात्रा करानी है, ऐसा आपसे पूछकर नहीं होगा। तो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश, आपका कितना यश होना है यह भी पूर्व सुनिश्चित है और आपका कितना अपयश होना है यह भी पूर्व सुनिश्चित है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश, विधि हाथ। हम परतंत्र हैं, हम विधाता के परतंत्र हैं, हम अपने मन के परतंत्र हैं, अपनी बुद्धि के परतंत्र हैं, अपनी इंद्रियों के परतंत्र हैं। इंद्रियां जैसा चाहती हैं वैसा हम चलते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसे इंद्रियां काम नहीं करती हैं। मन ने जैसा कहा हम वैसा कर बैठते हैं, लेकिन हम जैसा कहते हैं वैसा मन करने के लिए बहुत हमें उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। कोई भगवत मार्ग का पथिक इस बात को जानता है कि मन के विपरीत चलकर, मन के अनुसार न चलकर मन को अपने अनुसार चलाना कितना कठिन है। मन को अपने अनुसार चलाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े भी हाथ खड़े कर देते हैं कि मन को हम नहीं चला सकते अपने अनुसार। कोई गुरु का सपूत ही, गुरु की आज्ञा पालन करने वाला पूर्ण समर्पित चित्त शिष्य ही मन को शिष्य बना लेता है। अपने मन को जिसने चेला बना लिया वो सबसे बड़ा गुरु, वो सबसे बड़ा गुरु। अपने मन को जिसने शिष्य बना लिया, मन के परतंत्र ना रहकर मन से स्वतंत्र हो गया, दूर हट गया, उसको देखने लगा, ये सच्ची स्वतंत्रता है। अगर सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लेना है तो आप सच मानिए सच्ची स्वतंत्रता का आनंद प्रभु के चरणारविंदों में ही है। अन्यथा हम परतंत्र थे, हैं और रहेंगे अगर संसार से संबंध बनाए रखे तो।
प्रशंसा हो, सत्कार हो, आदर हो, मान हो, वाह वाह हो, हम जैसा चाहते हैं क्या वैसी हो जाती है? नहीं होती। इन पर हमारा वश चलता है क्या? इन पर हमारी स्वतंत्रता चलती है क्या? इस पर विचार करें। आपको साधन करना हो तो यह साधन करने की खास बात है, इस बात पर विचार करना कि मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे स्वतंत्र होना है। जो विकल हो जाता है ना अपनी स्थिति में, जो स्थिति है उसकी, किसी भी की जो स्थिति है, उस स्थिति में रह करके जो विकल हो जाता है, उस विकलता से स्थिति बढ़ जाती है। आपकी बहुत नीची स्थिति है और उस नीची स्थिति में रह करके आप विकल हो जाएं। क्या विकल हो जाएं? झुंझला जाएं कि मुझे अब ये स्थिति नहीं चाहिए, तो आप पाएंगे कि उस स्थिति से ऊंचे उठ गए। अब वो जो गिलानी हुई, जो पश्चाताप हुआ, वो गिलानी, वो पश्चाताप उस स्थिति से उठा देता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचन, विषयों के प्रति जिस दिन आप हार जाएंगे, हारने का अर्थ होता है थक जाएंगे कि मुझे ये नहीं भोगने, नहीं भोगने, नहीं भोगने, उसी दिन आपको ऐसी ऊर्जा का संचार मिलेगा अपने हृदय में कि आप इन विषयों को परास्त कर देंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन, इन विषयों को परास्त कर देंगे उसी दिन जिस दिन आप इनके प्रति विकल हो जाएंगे। अब सहा नहीं जा रहा, हम सहते रहते हैं इसलिए विकार बने रहते हैं, हम इनको अपने हृदय में स्थान दिए रहते हैं इसलिए विकार बने रहते हैं। जिस दिन साधक झुंझला जाता है कि अब नहीं, अब नहीं, जैसे श्री कपिल भगवान के चरित्र में आप अपने लोग श्रवण करें अगर, तो श्री देवहूति जी जब करदम ऋषि तपस्या के लिए चले गए तो देवहूति जी आई कपिल भगवान के श्री चरणों में और प्रार्थना करी, मैं जानती हूं आप मेरे केवल पुत्र ही नहीं हैं, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु हैं। मैं थक गई हूं इन विषयों को भोग भोग कर। ये नित्य नवीन भोग की लालसा उत्पन्न करते हैं लेकिन कभी विश्राम स्थिति को नहीं लाते। इसलिए मैं हाथ खड़े करके कहती हूं मैं थक गई हूं, अब नहीं चाहिए मुझे ये विषय भोग। तब जिस दिन ये झुंझला गई, जिस दिन विकल हो गई अपनी स्थिति में कि अब ये नहीं चाहिए, उसी दिन नया रास्ता का प्रादुर्भाव हो गया। श्री कपिल भगवान ने दिव्य उपदेश किया और उस उपदेश के फलस्वरूप देवहूति जी की परम गति हुई। कारण जिस दिन, जिस क्षण हम अपनी परतंत्रता से झुंझला जाएंगे, हम बंधे हुए हैं, हम जकड़े हुए हैं माया के बंधनों में, माया के इस पूरे श्रृंखला में बंधे हुए हैं। इस बंधन से जिस दिन हम झुंझला जाएंगे, जिस दिन हम विकल हो जाएंगे, उसी दिन समस्त बंधनों को काटने वाले श्री हरि अपना रास्ता प्रशस्त कर देंगे, अपना मार्ग प्रशस्त कर देंगे। इसलिए सत्संग विकलता देता है। सत्संग क्या करता है? आप जहां हो, जहां बंधे हुए हो, वहां बंधे मत रहो, आगे बढ़ो। वहां जहां आप हो उस स्थिति में, उस स्थिति को समझा करके सत्संग उस स्थिति के प्रति विकलता देता है। विकल हो जाए उपासक, नहीं रहना, ये देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये बेगाना देश है, मैं कहाँ फंस गया। जैसे कोई अनजान देश में फंस जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, ऐसी ही एक भगवत मार्ग के पथिक की स्थिति होती है। मेरा कोई प्यार करने वाला नहीं, ना मेरे से कोई प्यार करने वाला, ना मैं किसी से कोई ऐसा संबंध मेरा दृढ़ हो सकता है कि जो आजीवन मेरे साथ रहे, तो मेरा कौन है। इन सब प्रश्नों को हृदय में धारण करके उपासक विकल हो जाता है। और जैसे ही विकल होता है अपनी स्थिति में, अपनी परतंत्रता से जैसे ही विकल होता है, उसी दिन प्रभु जो परम स्वतंत्र हैं वो स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं उसे। वो निश्चित उसे समस्त बंधनों को काट करके उसे मुक्त कर देते हैं, उसे अपने निज धाम में बसा देते हैं। श्री राम सुखदास जी महाराज के वचन है, सब विचार करो कि हमारा वश किस पर चलता है, हमारी स्वतंत्रता किस पर चलती है, हम अपने मन के अनुसार किन वस्तुओं को, किन व्यक्तियों को रख सकते हैं। जिस समय जो वस्तु और जो व्यक्ति जाना है, आप कितना भी विचार करके हृदय में खूब उन्हें रोकने का प्रयास करो, लेकिन एक क्षण जब तक आपका संबंध था,
समय अवधि थी, तब तक वो आपके साथ रहेगा, फिर उसके बाद आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए क्या बस चलता है? बोलने में क्या बस चलता है? चलने में, देखने में, सुनने आदि में, किन क्रियाओं में अपने मन के अनुसार हम कर सकते हैं क्या? आपको साधन करना हो तो कम से कम इस पर, एक बात पर विचार करो कि हमारा वश किस पर चलता है। स्वयं इस बात पर विचार करो तो आप उन्नत हो जाओगे, उठ जाओगे। इस बात पर विचार करने से क्या लाभ होगा? आपकी उन्नति हो जाएगी। अभी जिस स्थिति में हो उससे ऊंचे उठ जाओगे, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जिस पर हमारा वश नहीं चलता वे हमारा कैसे है? जिस पर हमारा वश नहीं चलता वो हमारा कैसे है? शरीर को बीमार ना होने दें, कमजोर ना होने दें, मरने दें, ऐसा हमारा वश चलता है क्या? जिस समय बीमार होना है बीमार होता है, कमजोर होना है कमजोर होता है, मरना है तो मरता है, हमारा वश नहीं चलता। तो जिस पर हमारा वश नहीं चलता उसको अपना मानना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस पर हमारा बस नहीं चलता उसको अपना मानना ठीक नहीं है। श्री राम सुखदास जी महाराज बड़े विकल होके कह रहे हैं छोटे बड़े सबसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बात पर विचार करो। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, सत्संग से लाभ लेना चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, भगवान से प्रेम चाहते हो, तो इस पर विचार करो, इस पर सोचो कि जिन पर अपना वश नहीं चलता उनको अपना मान सकते हो क्या? उनको अपना मान सकते हो भला? उनको अपना कैसे मानोगे? उनके मालिक कैसे बनोगे? इस पर गहन विचार करो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। और आपकी जितनी भी परतंत्रता है वे सब नष्ट हो जाएगी और परम स्वतंत्र प्रभु के चरणारविंद मिल जाएंगे। परम स्वतंत्र हो जाता है उपासक हरि गुरु के आश्रय होने के बाद, उनकी परतंत्रता स्वीकार करता है, अपना अस्तित्व मिट गया। जैसे ही अपना अस्तित्व मिटा तो ईश में और उस उपासक में भेद नहीं रह गया। तिनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जहां ऐसी स्थिति आई परम स्वतंत्र हो गए। अब कोई बंधन नहीं रहा, किसी प्रकार की कोई श्रृंखला नहीं रही, कर्म बंधनों की सब मिट गई, सब कट गई, प्रभु के आश्रित हो गया। इसलिए हमें सच्ची स्वतंत्रता माननी है प्रभु के गोरे चरणारविंदों को, श्री जी के गोरे चरणारविंदों को। हम लाडली जी के शरण में हैं, लाडली जी के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, तो सुरपति नरपति ये सब कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। जिनके भावे घास रहे परम आनंद में, तज सब हिन की आश। प्रभु के चरणारविंदों का आश्रय ले लिया, श्री जी की ठसक में भरे हुए हैं, तो अब किसी की कोई परतंत्रता नहीं, केवल श्री जी के चरणारविंदों का हृदय में धारण कर लिया, सारे संसार से स्वतंत्र हो गए हम। इन सब बंधनों को काट दिया, इन सब बंधनों से मुक्त हो गए और प्रभु के चरणारविंदों में स्थित हो गए। ऐसे ही दिव्य स्वतंत्रता की हमें चाह करनी है अपने हृदय में। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की शरण में। जितने भी उपासक उनकी शरणागति प्राप्त कर रहे हैं, सब इन कर्म बंधनों को काट करके परम सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरिप्रिया के निज चरणारविंदों में प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसी दिव्य निष्ठा श्री हरिराम व्यास जी महाराज की है और कितना अद्भुत लीला चरित्र श्री हरिराम व्यास जी का, कि समस्त निष्ठाओं का दर्शन श्री हरिराम व्यास जी करा रहे हैं। और एक सावधानी बतलाने के लिए भी श्री हरिराम व्यास जी ने बोले, सब प्रकार से आप निश्चिंत रहें, श्री जी के शरणागत हैं, लेकिन एक बात से सदा चिंतित रहें, क्या? हमसे वैष्णव अपराध न बन जाए, किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए, किसी वैष्णव का हृदय हमसे दुख न जाए, मन से भी किसी से हे भावना आ जाए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने ये चरित्र जब कहा तो पूज्य महाराज जी बोले, ये सब महापुरुषों की बात है कि मन के द्वारा भी अपराध बन गया तो उनकी लीला रुक गई। स्थिति के अनुसार प्रश्न आता है, जैसी स्थिति, जिस कोटि की स्थिति होती है। अब पीएचडी का जो वो है शिक्षा लेने वाला छात्र, उसको उसके अनुसार प्रश्न मिलेगा। नर्सरी के छात्र को पीएचडी का प्रश्न नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार जो जिस स्थिति का उपासक होता है उस स्थिति का प्रश्न आता है। तो जो अभी अभी चले हैं इस मार्ग में, तो इस बात से ना घबरा जाएं कि हम तो मन बड़ा चंचल है, हमारे तो मन से कई बार हे भाव आ ही जाता है, किसी ना किसी वैष्णव के प्रति आई हो तो तुरंत मन से हम उसके प्रति प्रणाम करें, ये सावधानी रखें। अगर आ जाता है तो हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। हरि गुरु के चरणाश्रित हैं अपने जन, बिल्कुल नहीं रुकेगा। हाँ, वचन से और क्रिया से ही अपराध ना होने पाए, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। मन से भी सावधानी इसलिए कही गई, यद्यपि मन का जो पाप है वह कलयुग में नहीं व्यापता, अपराध नहीं व्यापता, लेकिन फिर भी मन में जैसी पूर्णा उठे तो महापुरुषों ने कहा तभी सावधान हो जाओ, क्योंकि मन क्रिया में ले ही आएगा, मन क्रिया करा ही देगा। बहुत दिनों से आप अगर किसी बात से घुट रहे होंगे तो एक ना एक दिन वो आपके मुख से निकल ही जाएगी। अर्थात मन का चिंतन प्रभावी होता है, इसलिए मन में जैसे ही संकल्प उठे तो महापुरुषों ने कहा वहीं सावधान हो जाओ। इसलिए इसी सावधानी का दर्शन कराने के लिए श्री हरिराम व्यास जी ने ऐसी लीला करी। स्वयं विशाखा सखी के अवतार हैं, इनसे ऐसी गलती हो जाना संभव नहीं है, लेकिन आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, आचरण करके बता रहे हैं कि अगर मन से भी आप सोच लेंगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए देखिए कैसा अपराध बन गया। केवल एक भाव हृदय में आ गया कि श्री कबीरदास जी महाराज जो हैं वे निर्गुणिया संत हैं, वे क्या जाने प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं को, उनकी दिव्य रस चर्चा को। श्री कबीरदास जी क्या जाने प्रेम के पंथ को, वृंदावन की दिव्य लीलाओं को, वे तो निर्गुणिया संत हैं। ये कहा नहीं व्यास जी ने, जो संतजन आए थे मंडली में, जो कबीरदास जी और श्री नामदेव जी के पद सुना रहे थे, उनसे कहा नहीं हरिराम व्यास जी ने ये बात, लेकिन हृदय में सोच ली। उसका इतना प्रभाव हो गया कि श्री प्रिया प्रीतम की जो नित्य निरंतर लीला श्री हरिराम व्यास जी के मानस पटल पर छाई रहती थी, वे अंतर्हित हो गई, वे अंतर ध्यान हो गई। अब प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उनकी दिव्य लीला के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तुरंत महाप्रभु जी के चरणों में श्री हरिराम व्यास जी गए। 3 दिन तो बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने पर भी जब असफल रहे तो श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी, जो श्री हरिराम व्यास जी के गुरुदेव हैं, उनके चरणों में गए और चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके निवेदन किया, महाप्रभु जी मैं अत्यंत विकल हूँ। महाप्रभु जी ने पूछा क्या बात है? प्रिया प्रीतम की जो दिव्य लीला मेरे मानस पटल पर आपकी कृपा से सदा अंकित रहती थी, मैं उसका दर्शन करता था, निरंतर प्रियालाल का चिंतन करता था, अब मुझे वो दर्शन में नहीं हो रहे, मैं अत्यंत विकल हूँ। ये विकलता कोई वही उपासक जान सकता है जो नित्य निरंतर प्रभु के चिंतन में विकलता पूर्वक लगा हुआ है। सीधे महाप्रभु जी ने बात कही, आपसे कोई महत अपराध बन गया, वैष्णव अपराध बन गया। पूज्य सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं बड़े महाराज जी के विषय में कि जो बड़े महाराज जी के एक शिष्य परिकर में थे, वो आए तो तुरंत बड़े महाराज जी ने कहा कि दुर्गंध आ रही है। कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया तो बोले तुम्हारे अंदर से दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, मैं साबुन आदि नहीं लगाता हूँ स्नान के समय, तो हो सकता है दुर्गंध। बोले ऐसी दुर्गंध नहीं है, वैष्णव अपराध की दुर्गंध आ रही है। कितना सूक्ष्म महापुरुषों की दृष्टि होती है। देखो महाप्रभु जी ने देखते ही जान लिया कि अगर आपके चित्त की ऐसी स्थिति है तो इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि प्रिया प्रीतम इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि आपके अपराधों की तरफ नहीं देखेंगे। आप कैसे हैं ये नहीं देखते हैं प्रियालाल, लेकिन आप अगर ये देख लिया कि दूसरा कैसा है तो फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी भगवत मार्ग में। दूसरों के प्रति दृष्टि नहीं, अपने प्रति दृष्टि। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अगर अपने अंदर हम देखने लगे तो ये पाएंगे कि हमसे बुरा तो कोई नहीं है। और एक बात बड़ी सूक्ष्म है, हम जो दोष दूसरे के अंदर देख रहे हैं, अगर हमें वे दोष दूसरे के अंदर दिख रहा है तो वो दोष पहले से हमारे अंदर विद्यमान है, जब भी हमें दूसरे के अंदर दिख रहा है। अगर हमारे अंदर वो दोष ना होता तो हम दूसरे के अंदर भी वे दोष न देखते। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तुरंत पूज्य बड़े महाराज जी ने बता दिया कि कोई ना कोई अपराध तुमसे। बोले हाँ महाराज जी, मैं बिहारी जी गया था तो एक संत समोसा कोई बांट रहा था धनी मानी, तो बार बार जाकर के समोसे के लिए, तो बोले हमारे अंदर हे भाव आ गया। ये भी लीला जो हुई ये भी आंतरिक चिंतन की हुई, जो पूज्य सतगुरुदेव भगवान अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं
ये भी लीला आंतरिक। बोले मेरे अंदर में ये भाव आ गया कि देखो हम तो इन्हें भजनानंदी समझते थे और ये बिहारी जी पे धनी मानियों के आगे बार बार हाथ फैला के समोसा, ये ठीक नहीं लगा। तुरंत श्री बड़े महाराज जी ने कहा कि तुरंत जाओ उन संत को प्रणाम करो। 50 रुपये दिए कि समोसा लो, जलेबी लो, उनको प्रणाम करके कहो कि मेरा आपके प्रति दोष दर्शन बन गया था। वृंदावन के संतों को देख करके कभी ये भाव मत लाना कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो एक दो ऐसा मांग करके खा करके और फिर 24 घंटे भजन में लगे रहे, तुम क्या जानो उनकी आंतरिक स्थिति। इसलिए जाओ तुरंत उन्हें ढूंढो, खोजो, उन्हें प्रसाद दो और कहो कि मेरे से आपके प्रति दोष दर्शन बन गया, आप मुझे क्षमा करें। तब तुरंत वे गए, संत मिले, उनको प्रणाम किया। तब इतना सूक्ष्म है, तुरंत महाप्रभु जी ने बतला दिया कि तुमसे वैष्णव अपराध हुआ, महत अपराध हुआ। तो विचार करने लगे कि आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपने जैसी आज्ञा करी है कि भक्तों को अतिष्ट मानो, मैं वैसी भावना लेकर के आपकी कृपा से इस मार्ग पर चल रहा हूं। भक्तों को तो मैं भगवान से भी अधिक बढ़कर मानता हूं, तो अपराध बनने की कोई मेरे को लगता नहीं जगह रही है। तो श्री महाप्रभु जी बोले हो सकता है तुम्हारे शरीर से या क्रिया से कोई अपराध ना हुआ हो, लेकिन मानसिक अपराध हो गया हो। तुरंत जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही, हरिराम व्यास जी को विचार आया, हाँ बिल्कुल ठीक बात, महाप्रभु जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्री कबीरदास जी महाराज के प्रति मेरा हे बुद्धि हो गई। कबीरदास जी के लिए मैंने ऐसा सोच लिया कि ये तो निर्गुणिया संत हैं, ये प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं को क्या जाने। श्री महाप्रभु जी तुरंत बोले, प्रभु के भक्तजन चाहे जिस रस के हों, शांत दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार जिस भी रस में मग्न हों, किसी में भी हे बुद्धि नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति लघु भाव नहीं आना चाहिए। और ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। हम दूसरी उपासना को देख करके सुन करके, अरे ये तो बहुत छोटी है, हम तो बहुत ऊंची उपासना के पथिक हैं, ये क्या, ये तो बहुत छोटी बात है, अरे अरे। हम अपनी उपासना में लगे लेकिन दूसरी की उपासना के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें। अगर ऐसा कर दिया तो सब एक वही उसी परम तत्व में लगे हुए हैं। अगर किसी के भी प्रति अपराध बनेगा तो उन प्रभु के ही प्रति अपराध बनेगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी में भी हे बुद्धि नहीं करनी चाहिए, सबकी स्तुति करो। जहां महापुरुषों ने सिद्धांत का वर्णन किया है वहां ये बात जरूर कही है। केवल ये नहीं कहा कि केवल अपने अपने संप्रदाय के लोगों की स्तुति करो, उनकी जय जयकार करो, उनके चरणों में दंडवत करो, ऐसा नहीं कहा। सबको, सबसो हित, ये हित धर्म है। क्योंकि जो हित धर्मी है, महाप्रभु का अनुयायी है, वो क्या देखता है, सब है चित्र हित मित्र के जहानो धामी धाम। जहां भी किसी धाम का वर्णन हुआ है या जहां भी उस धाम के अधिष्ठात्र प्रभु का वर्णन हुआ है, वे सब प्रेम के ही स्वरूप हैं। सबे चित्र हित मित्र के जहानो धामी धाम। जहां कहीं भी जिस धाम का वर्णन है, जिस धाम के उपासकों का वर्णन है, जिन धाम में विराजमान वहां के प्रभु का वर्णन है, वे सब प्रेम स्वरूप है, सब हितमय हैं, सब प्रेममय हैं। अगर हम एक का भी अपराध कर देंगे तो अपने प्रभु का अपराध कर देंगे। विश्वंभर सब जग आभास। श्री महाप्रभु जी के विषय में सेवक जी महाराज कहते हैं, कैसे हैं श्री हरिवंश चंद्र जी? बोले विश्वंभर सब जगह आभास। सारे विश्व में उन्हीं का आभास जागृत है, वही सर्व रूपों में व्याप्त हैं, सब रूपों में वही हैं। तो आप किसी भी रूप की अवहेलना करें, किसी भी धाम की अवहेलना करें या किसी भी व्यक्ति की अवहेलना कर दें तो किसकी अवहेलना करी? अपने प्रभु की अवहेलना करी। हम जिनकी शरण हैं उनकी अवहेलना करी। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे उपासना के विरुद्ध बात हो रही है या हम इस उपासना मार्ग में नहीं चल रहे हैं, हमारा मार्ग अलग है, तो हम प्रणाम करते हैं सहर्ष, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अपने गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं अपने मार्ग में, लेकिन किसी भी मार्ग की अपने हृदय से अवहेलना नहीं करते हैं। क्योंकि सारा संसार हमारे प्रभु का ही है। सारे संसार में हमारे ही प्रभु व्याप रहे हैं, प्रभु ही प्रभु हैं, ऐसी भावना। जब निरपराध होकर के भजन करोगे तभी युगल किशोर सरकार हृदय में आकर के झलकेंगे। श्री महाप्रभु जी ने कह दिया
जब तिनके गुण व्यास जुगाए, तब दंपति निजूर में आए, सबके पद करी भये प्रसन्न, तब ते भाव धर्यो नहीं अन्य। इस प्रकार श्रीहित महाप्रभु के आदेशानुसार व्यास जी ने उस अपराध के मोचन के लिए यमुना किनारे पहुंचकर श्री कबीरदास जी की स्तुति करी। और ऐसी भावना व्यास जी के हृदय में आई, कबीरदास जी की तो स्तुति करी ही है, उसके पश्चात आप व्यास जी की वाणी अगर दर्शन करें तो श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्री बिहारीन देवी जी, श्री हरिदास जी आदि जितने भी श्री हरिराम व्यास जी के चित्त में महापुरुष आए, रूप सनातन आदि सब महापुरुषों की श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी वाणी में वंदना करी है। ये भावना जागृत हुई श्री महाप्रभु जी की कृपा से। तुरंत यमुना किनारे पहुंचे और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए कि मेरे से अपराध बन गया, इस प्रकार श्री कबीरदास जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, कबीरदास जी की स्तुति करने लगे। कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। दियो लेतना जाचो कबहूँ, दियो लेतना जाचो कबहूँ, ऐसो मन को धीर, ऐसो मन को धीर, जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपि सन्यासी, मिटी ना मन की पीर, मिटी ना मन की पीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। हाँ पांच तत्व ते जन्म न पायो, पांच तत्व पे जन्म न पायो, काल न ग्रसो शरीर, काल न ग्रसो शरीर, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर, हरि करुणामय नीर, नीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, साचो भक्त कबीर, साचो भक्त भक्त कबीर। श्री हरिराम व्यास जी ने श्री कबीरदास जी की स्तुति करी कि कलिकाल में सच्चे भक्त हैं श्री कबीरदास जी महाराज। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रसो शरीर। पांच तत्व के द्वारा उनका शरीर, देखो जब कबीरदास जी का बताते हैं, जब महाप्रयाण हुआ, प्रभु के धाम गए तो शरीर नहीं मिला श्री कबीरदास जी का, पुष्प मिले। तो कबीरदास जी महाराज
पांच तत्व ते जन्म ना पायो, श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं। पांच तत्व ते जन्म ना पायो, काल न ग्रसो शरीर, काल के द्वारा ग्रासित होकर शरीर नष्ट नहीं हुआ, वे प्रभु के निजधाम गए। व्यास भक्त को खेत जुलायो, हरि करुणा में नीर। पद समाप्त हुआ और पद समाप्त होते ही व्यास जी के देखते ही देखते श्री कबीरदास जी श्री वृंदावन की श्री यमुना रसरानी से ही प्रकट हो गए। श्री कबीरदास जी महाराज भक्त अत्यंत कृपामय होते हैं, भगवान अत्यंत करुणामय हैं, और उन करुणामय प्रभु को जो हृदय में धारण करते हैं, उन भक्तों के वात्सल्य को कौन जान सकता है। अत्यंत वात्सल्य स्वरूप होते हैं भक्तजन। अब प्रकट रूप से समस्त साधकों की जो ईमानदारी से भगवान के मार्ग में लगा है, उनकी सहायता करते हैं भगवान के भक्त। प्रकट अप्रकट जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जो होंगे और जो हो चुके हैं, वे सब महापुरुष प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में उस उपासक की सहायता करते हैं, उस उपासक की पूर्ण रूपेण सहायता करते हैं जो ईमानदारी से भगवान के मार्ग में लगा है। श्री कबीरदास जी अत्यंत करुणामय होकर के तुरंत श्री यमुना जी से प्राकट्य हुआ, और कबीरदास जी का जैसे दर्शन किया, तुरंत श्री हरिराम व्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया श्री कबीरदास जी को, और प्रणाम करके श्री हरिराम व्यास जी बोले कि कबीरदास जी महाराज, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे द्वारा ऐसी बात हृदय में सोची गई कि आप तो निर्गुणिया संत हैं और आप प्रियालाल की दिव्य लीलाओं को क्या जाने। मेरे इस अपराध को आप, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, क्षमा करें। कबीरदास जी बोले, जिन महापुरुषों को प्रभु की जैसी आज्ञा होती है वो उस रस का प्रचार करते हैं। प्रभु की ऐसी ही आज्ञा हमें थी। प्रभु अपने जनों को जीवों के भिन्न भिन्न स्वभाव अनुसार उन्हें रस प्रदान करने की आज्ञा करते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न उपासक हैं, भिन्न भिन्न उपासकों की भिन्न भिन्न चित्तवृत्ति है। रही माने संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। जो विवेक प्रधान उपासक हैं उनके लिए ज्ञान मार्ग है, और जो भाव प्रधान उपासक हैं, हृदय से बहुत लुजलुजे हैं, गंभीर हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग का ये दिव्य मार्ग है। तो सबकी अपनी अपनी चित्त की अलग अलग श्रेणियां हैं, उसके अनुसार महापुरुषों को प्रभु भेजते हैं। इसलिए बहुत से संप्रदाय हैं। बहुत लोगों को लगता है इतने संप्रदाय की क्या आवश्यकता थी। सबकी अपनी अपनी भावना है, सब अपनी भावना के द्वारा वो उसी एक परम तत्व को रिझा पाएं। इसलिए प्रभु ने अनेक संप्रदायाचार्यों के रूप में प्रकट होकर के अनेक संप्रदायों की स्थापना करी है, सबकी अपनी अपनी भावना से प्रभु को रिझा सकें। इसलिए कबीरदास जी बोले कि प्रभु अपने जनों को जीवों के भिन्न भिन्न स्वभाव अनुसार उन्हें रस प्रदान करने की आज्ञा करते हैं, पर अपने जनों को वे अनुभव सभी रसों का कराते हैं। अब इसमें पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि आपकी खूब सुंदर पंगत चल रही हो, दोना पत्तल आपको दिए जाएं, और जिसकी जो सेवा लगी है कि भाई तुम्हें दोना बांटना है, तुम्हें पत्तल बांटना है, तुम्हें खीर बांटनी है, और तुम्हें ये बांटना है, और सबको उसके अनुसार सेवा सौंप दी जाए। जिसको जो अब जिसने दोना पत्तल बांटा है, वह जब पाने बैठेगा तो क्या उसे केवल दोना पत्तल मिलेगा? जिसने दोना पत्तल बांटा या जिसने केवल सब्जी बांटी पूरी पंगत में, अब जब वह पाने बैठेगा तो उसे क्या मिलेगा? सारे पदार्थ मिलेंगे, जो तुमने बांटा है वही मिलेगा, सारे पदार्थ मिलेंगे। इसी प्रकार महापुरुषों को भगवान भेजते हैं अनेक रसों को स्थापित करने के लिए, उनकी स्थापना करने के लिए, अनेक रसों का वितरण करने के लिए कि भाई तुम शांत रस का वितरण करो, तुम सख्य रस का वितरण करो, तुम माधुर्य रस का वितरण करो, तुम वात्सल्य रस का वितरण करो। लेकिन जब ये उन प्रभु का चिंतन करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो समस्त रसों का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि वे शांत रस का उपासक है तो उतना ही उन्हें अनुभव होगा। जो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, सब उन्हें अनुभव होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की वाणी, जैसे कोई पंगत में चलाने वाला जो परोसता है, केवल वही उसे खाने को नहीं मिलता, बैठेगा तो जितने पदार्थ बने सब उसे खाने को मिलेंगे। भले ही परोस वो खीर रहा था,
लेकिन खाने को उसे पूरी सब्जी भी मिलेगा। इसी प्रकार जब अपने स्वरूप में सिद्ध होते हैं ये महापुरुष, क्योंकि देखिए अगर इधर रस कम और उधर रस ज्यादा तो फिर भगवान की पूर्णता में संशय होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अवशेष रह जाता है वह भी पूर्ण है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का जो अंश ये जीव है इसको पूर्ण कहा गया, क्योंकि अंशी का अंश भी पूर्ण होता है। जो अंशी है उसका अंश भी पूर्ण होता है। इसी प्रकार भगवान विविध रूपों में प्रकट हैं, विविध संप्रदाय प्रकट किए, विविध रस प्रकट किए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वे पूर्ण हैं। जिस उपासना में लगकर जिस सिद्धि को उपासक प्राप्त करता है उस अवस्था में वे पूर्ण होता है, उसे अनुभव होता है पायो परम विश्राम, उसे अनुभव होता है ऐसा। शांत रस का जो उपासक है वह अपनी स्थिति को जब प्राप्त करता है तो वो पाता है कि मैं पूर्ण हूं। अब भगवान को उसको आगे की श्रेणी, आगे का रस प्रचार करने के लिए देना है तो भगवान उसके अंदर वे भूख जागृत कर सकते हैं, अन्यथा वे पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, वे पूर्ण है। इसलिए कभी भी ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि ये अमुक रस का वितरण करने वाले हैं तो अमुक रस को नहीं जानते, ये केवल इस रस का वितरण करने वाले हैं तो अन्य रसों को नहीं जानते। ऐसी भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। भगवान शंकर शांत रस के आचार्य हैं, लेकिन समस्त रस पाए जाते हैं भगवान शंकर में। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, गोपीश्वर बने हैं ना, समस्त रस पाए जाते हैं। राम जी भगवान शंकर के सखा हैं और भगवान शंकर राम जी के सखा हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा सख्य रस, वात्सल्य रस, हनुमान जी के स्वरूप में दास्य रस, समस्त रस पाए जाते हैं। आचार्य अद्वैत सिद्धांत के माने जाते हैं, लेकिन समस्त रस पाए जाते हैं। ऐसा ही समस्त महापुरुषों के प्रति है। कबीरदास जी का सत्संग हुआ, कबीरदास जी ने वर्णन किया कि आप ऐसा ना माने कि केवल शांत रस का ही। देखो कबीरदास जी की वाणी देखो, वे अपने प्रीतम से मिलने के लिए कितने लालायित हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं अविनाशी दुल्हा कब मिली हो भगतन के रक्षपाल। अब केवल निर्गुणिया संत माना जाए तो ये कैसे सिद्ध होगा पद? कबीरदास जी का पद है अविनाशी। कैसा दूल्हा मिले? अविनाशी दूल्हा। अविनाशी दूल्हा कब मिली हो भगतन के रक्षपाल। जल उपजी जल ही सो नेहा रटत पियास पियास मैं ठाड़ी बिरहिना मग जो प्रियतम तुमरी आस। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो भगतन के रक्षपाल। छोड़े गेह नेह लगी तुम सो। हमने समस्त अपनी आसक्तियों को त्याग दिया आपके कारण। ये किसकी भाषा है? गोपीजनों की भाषा। माधुर्य रस में स्थित हैं, तभी ये बात कांता भाव से युक्त होकर के श्री कबीरदास जी कह रहे हैं छोड़ गेह नेह लगी तुम सो भई चरण लोलीन। ताला बेली होत घट भीतर जैसे जल बिन मीन। दिवस न भूख रैन नहीं निदिया घर अंगना न सुहाए से जरिया। बैरिन भई हमको जागत रैन बिहाय। कब मिली हो भगतन के रक्षपाल। हम तो तुमरी दासी सजना। श्री कबीरदास जी की वाणी। हम तो तुम्हारी दासी सजना तुम हमरे भरतार। दीन दयाल दया कर आवो
समरथ सिरजनहार। के हम प्राण तजत हैं प्यारे, या तो आप आओ या फिर हम अपने प्राण त्याग देंगे। श्री कबीरदास जी महाराज सत्संग दे रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी को कि ऐसा ना सोचिए कि प्रेम से हम बिलग हैं, नहीं। श्री कबीरदास जी ने ऐसी जब वाणी करी, प्रार्थना करी कि आप मेरे भरतार हो, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी दासी हूं, आप कृपा करो, या तो प्राण छूट जाएंगे या फिर आप आओ। के हम प्राण तजत हैं प्यारे, के अपनी कर ले दास कबीर बिरह अति बाढ़ो, हमको दर्शन देव। दास कबीर बिरह अति बाढ़ो, हमको दर्शन देव। जैसी प्रार्थना करी तुरंत हृदय कमल में श्री हरि का प्राकट्य हो गया, हरि प्रकट हो गए। कबीरदास जी गा उठे, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हम संसार से आजाद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। और कितनी सुंदर बात कबीरदास जी महाराज, हमारा यार है हम में, हमारा। बोले ये तो निर्गुणिया बात कर रहे हैं, अंतर की बात बता रहे हैं, तो भगवत रसिक देव जी के निर्गुणिया संत हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, हमारे उर वृंदावन। और यही बात श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इंतजार वो करे जिसका यार उसके अंदर ना हो। हमारा यार हमारे प्रभु तो हमारे अंदर ही हैं, हमें इंतजार किस बात का। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। सारा संसार अपने नाम के लिए सर पटकता डोलता है, हमारा नाम हो जाए, लेकिन हमन हरि नाम राचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, पल भर के लिए भी कभी हमसे बिछुड़ते नहीं हमारे प्रीतम। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लगाया है, उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, माता अर्थात प्रेम में पागल है कबीरदास। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, प्रेम में दो नहीं चलते हैं। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वे न समाए, दो नहीं रहते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना आए। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर भोज भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ऐसा कबीरदास जी महाराज दिव्य सत्संग दे रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।